वापस आते हैं इस पे। लास्ट हमने देखा था, देखो, इंटरफेस, फंक्शंस, हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स, सर इनर इनर क्लास और क्लास। आउटर क्लास। हाँ, इनर क्लास और आउटर क्लास हमने लास्ट टॉपिक देखा था। इसमें स्टैटिक इनर क्लास, प्राइवेट इनर क्लास, सारी यूज केसेस देखे थे। और आज हम देखेंगे रैपर क्लास। ठीक है, रैपर क्लास क्या होती है? इसमें हेडिंग डालो रैपर क्लास। जो सर रैप करती है। हाँ, रैप एक तरह से रैपर ही होता है। रैपर क्लास हेडिंग डालो इसमें। रैपर क्लास हेडिंग डाल ली। हाँ सर डन। ठीक है, इसमें लिखो कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। इसमें आगे लिखो। अब कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है इसमें। अब विच इज यूज टू स्टोर। कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू स्टोर विच इज यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अ ग्रुप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसके आगे लिखो इसके अंदर रैपर क्लास इज प्रोवाइडेड। रैपर क्लास इज प्रोवाइडेड अ वे टू यूज a way to use primitive data types primitive data types as object। as objects। सर primitive data types क्या होते हैं? हाँ, बताओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि आपके बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स सपोज इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड करेक्ट। ठीक है, ये आपके कौन से होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अगर सर ये primitive है तो नॉर्मल डेटा टाइप क्या कौन से होते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल प्रिमिटिव भी होते हैं और फिर एडवांस होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा सर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं आपके? एरे, जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एरे, लिस्ट और भी बहुत सारे होते हैं, वेक्टर। वो सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में लिखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यस सर। ठीक है, अब रैपर क्लास क्या करती है? रैपर क्लास क्या करती है? जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हो, वो आपको वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपका लेट सपोज इंट है। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे? इंट। इंट आई इज इक्वल्स टू 10 समथिंग, ऐसी तो यूज कर रहे थे। यस सर। अब जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनको ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ यूजिंग दी रैपर क्लास। इन सब की रैपर क्लास होती है। बाइट इंट की, सॉरी बाइट ऊपर लिखते हैं, बाइट सबसे छोटा होता है। बाइट इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, करेक्ट। ठीक है, बाइट की आपकी कौन सी रैपर क्लास होती है? बाइट, बी वाई टी, बी कैपिटल होता है। इंट की कौन सी आपकी रैपर क्लास होती है? इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट ऊपर लिखते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। शॉर्ट की कौन सी होती है आपकी? सर ये रैपर क्लासेस है जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये कैपिटल में जो लिखा है ना आपका राइट हैंड साइड में, वो आपकी रैपर क्लासेस हैं। और ये और आपके ये जो डेटा टाइप है। लेफ्ट में जो लिख रहा है वो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। इसमें ऊपर ये और डाल देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और इसके आगे लिख लो रैपर क्लासेस। ठीक है, इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ। बाइट की बाइट, शॉर्ट की शॉर्ट, इंट की इंटीजर, लॉन्ग की आपकी लॉन्ग, एल कैपिटल हो गया। आपको पता है ना कैपिटल और स्मॉल का बहुत फर्क है इसमें। फ्लोट का यस आपका सर, यस फ्लोट। सर, यस। ये आपकी क्लासेस हैं, ये आपकी क्लासेस हैं, ये आपके डेटा टाइप्स हैं। ठीक है ना, ये डबल, डबल का आपका डबल, बुलियन का आपका बुलियन, दो। और कैरेक्टर का आपका कैरेक्टर। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। सर मैंने एमसी का सिलेबस देखा था, उसमें जावा थी एडवांस। अच्छा, अब ये जो बाइट क्लास है, बाइट क्लास को वी कैन इवन से जावा डॉट लैंग डॉट बाइट।
ठीक है। लैंग्वेज क्लास में लाइब्रेरी में होते हैं java.lang.byte, या तो हम इसको java.lang.byte यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बाइट यूज़ कर सकते हैं। java.lang जो लाइब्रेरी होती है आपकी जावा की क्लासेस के अंदर आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। क्लियर है? ये लाइब्रेरी हो गए सर। हाँ, ये आपकी क्लास है, बाइट क्लास, जावा के अंदर लैंग्वेज लाइब्रेरी के अंदर बाइट क्लास। ठीक है। अच्छा, ऐसी सर शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग इस तरीके से होगा। हाँ, बाइट का ये होता है, या तो आप बाइट यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, सेम शॉर्ट का, सेम इंटीजर, सेम लॉन्ग का, ये सबकी ये ऐसी क्लासेस होती हैं। ठीक है। इसके आगे ऐसे भी लिख लेना है ना, सबके आगे java.lang.short, java.lang.integer। ठीक है सर, 1 मिनट में आ रहा हूँ। लिख लो। ये सर लाइब्रेरीज है ना सारी? क्लासेस, ये सारी क्लासेस हैं। नहीं, ये सर java.lang. ये क्लास है, ये आपका डेटा टाइप है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा टाइप है ये, और उसका कन्वर्जन जब हम करेंगे क्लास के अंदर तो आपका बाइट क्लास जो java.lang लैंग लाइब्रेरी है, लैंग्वेज लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपकी बाइट क्लास है। अच्छा सर, ठीक है सर, ये लिख लिया मैंने। लिख लिया? चलो ठीक है। अब लेट सपोज आप पहले क्या करते थे, इसको 1 मिनट कमेंट करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ इसी नाम से। ठीक है। इसके अंदर मेन, इसके अंदर लेट सपोज मैंने एक दिया int i इज इक्वल्स टू 10। ये हम नॉर्मल तरीके से हम एक इंटीजर बनाते थे। अगर लेकिन मेरे को एक रैपर क्लास यूज़ करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटीजर आपकी जो क्लास है उसको यूज़ करूँगा। किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, या आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। अब मेरे को करना है इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे करूँगा मैं, इंटीजर in इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर मैंने i पास कर दिया। क्या हो गया, क्यों मेरे को दे रहा है ये सर कैसे क्रॉस हो गया? The constructor integer in has been depreciated since version 9। अच्छा, वर्जन 9 के बाद ये depreciated हो गया है। Depreciated is value appropriate to use the constructor integer dot integer। सर वर्जन क्या पुराना है, क्या चक्कर है? मेरे में तो जावा 17 है। ठीक है, 17 है तो उस वजह से दिक्कत दे रहा है, डेप्रीकेट हो गया है। चल आगे देखते हैं, डेप्रीकेट हुआ है ना, चलना तो चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आई भी प्रिंट करा के देखते हैं और आई एन भी प्रिंट करा के देखते हैं। एक मिनट, नया तरीका देखते हैं, 1 सेकंड रुको। ओके ठीक है, चेंज हो गया है। मैं पुराने वर्जन का दिखा रहा था,
इसमें पहले लिख लो, इसमें लिख लो क्रिएटिंग रैपर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसके अंदर ही लिख लो क्रिएटिंग रैपर ऑब्जेक्ट। किसके सर, किसके अंदर? अभी जो हमने लिखा है ना, चार्ट बनाया था, इसके बाद लिख लो क्रिएटिंग रैपर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हेड डाल लूं? हाँ, लिख लिया क्रिएटिंग रैपर ऑब्जेक्ट। यस ठीक है, सर। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले क्या होता था हम इस तरह से करते थे, अब हम डायरेक्टली इंटीजर को यूज करेंगे। इसमें पहले लिख लो टू क्रिएट अ रैपर ऑब्जेक्ट। क्या सर? इसमें लिखो टू क्रिएट अ रैपर ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट अ रैपर ऑब्जेक्ट यूज रैपर क्लास, यूज रैपर क्लास रैपर क्लास इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव टाइप। सर क्या? टू यूज रैपर क्लास, यस सॉरी, सर। टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट यूज रैपर क्लास इंस्टेड Yes. ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ, हाँ, ये इंट जो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये इंटीजर क्लास को हम यूज कर लेंगे, जो रैपर क्लास है हम उसको यूज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बना, प्रिमिटिव डेटा टाइप बना, और ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बना। काम सेम करेंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, काम सेम करेंगे, ये और ये दोनों सेम है एक तरह से। चला के देखते हैं। ये टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट यूज रैपर क्लास इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप क्या है, देखो दोनों ने 10-10 आउटपुट में दिया। तो सर उसमें क्या दिक्कत आ गई थी? ये आपका प्रिमिटिव टाइप है और ये आपका क्या है, इंटीजर क्लास है। ये आपका प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, और ये आपकी इंटीजर क्लास है। ये क्या है, डेटा टाइप, और ये आपकी क्या है, रैपर क्लास फॉर इंटीजर। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको लिख लिया। इस तरह से जैसे हमने इंट का बनाया वैसे ही हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, ये वाला लिख लो। सर, इसमें एग्जांपल है ना क्रिएटिंग रैपर ऑब्जेक्ट का? हाँ, देखो सर ये इंटीजर आई एन, फिर ये आपने रैपर क्लास फॉर इंटीजर, इसमें ऑब्जेक्ट का है सर? ये आपका ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। ये आपका जो object इंटीजर है ना, सर? ये जो इंटीजर है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्या है, क्लास है। आप इंटीजर क्लास के अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो 10, तो आपका जो 10 है इंटीजर क्लास में एलोकेट हो रहा है। जैसे हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो ऐसे तो लिखते हैं क्लास का नाम, फिर कोई भी हमने एक रेफरेंस वेरिएबल दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू, फिर उसके बाद कुछ वैल्यू देते हैं। तो जो राइट हैंड साइड का पार्ट था हमने क्या कर दिया, उसके स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, इंटीजर क्लास है, और ये आपका क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। मतलब कि सर ये है ऑब्जेक्ट इंटीजर आई एन इज इक्वल्स टू 10? ये इंटीजर आपका इन जो आपका है, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है इन नाम से, इंटीजर टाइप का। ठीक है, इन नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा है इंटीजर टाइप का। अब इसको लिख लिया। यस सर, लिख लिया। अगला पॉइंट है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट है कि क्या है चीज। ठीक है, इसमें लिखो इन द क्लासेस, इन द रैपर क्लासेस, इसमें लिखो इन द रैपर क्लासेस, इन द रैपर क्लासेस there are following methods. In the wrapper classes there are following methods to fetch the hello
हेलो। ओके ओके ओके।